26 जनवरी 1915 यानी हम सब भारतीयों के लिए खुशी का दिन। ये वही दिन है जब हम सब भारतीयों को हमारा संविधान मिला था। वही संविधान जिसने हम सब भारतीयों को इस देश में हमारी स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, देश के किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार दिया हुआ है, या फिर कहे तो देश के किसी भी राज्य में रहने या व्यापार करने का अधिकार दिया हुआ है। आज संविधान ही है जो हमें हमारे अधिकार दिला रहा है। सोचिए, अगर जो संविधान हमें ना मिला होता तो आज हम किसी राजा के गुलाम होते और उसी ने बनाए हुए नीति नियम या तो कानून पे आज हम हमारा जीवन जी रहे होते। लेकिन आज संविधान के लिए ही भारत देश का हर एक नागरिक एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। आज हम इस वीडियो में संविधान के बारे में ही बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रॉयल ब्लड में। दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में चर्चा इन 6 सवालों द्वारा करेंगे। जो सवाल ये है। पहला सवाल, संविधान किसे कहते हैं? दूसरा सवाल, संविधान की रचना कब हुई? तीसरा सवाल, संविधान की रचना किसने की? चौथा सवाल, संविधान किसने लिखा है? पांचवा सवाल, संविधान को अपनी कला से किसने सजाया था? छठा सवाल, संविधान की रचना में कितना समय लगा था? तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान शब्द सम प्लस विधान से बना हुआ है। संविधान सुनने में तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आज इसी संविधान पे हमारा पूरा देश टिका हुआ है। किसी भी देश के कानून को हम संविधान कहते हैं, जो लिखित रूप में होता है, जिससे देश का नागरिक अपने अधिकार प्राप्त करता है। संविधान ही है जो देश में चल रही सरकार की रूपरेखा तय करता है और सरकार और नागरिक के बीच एक संबंध स्थापित करता है। संविधान के लिए ही देश के हर एक नागरिक को अपना अधिकार मिल पाता है। देश में हर एक नागरिक अपनी तरह संविधान में लिखे हुए कानून की तरह अपने अधिकार पे जी पाता है। दूसरा सवाल है, संविधान की रचना कब हुई? संविधान की रचना की बात करें तो जुलाई 1946 के रोज संविधान की रचना के लिए इलेक्शन करवाए गए। इस इलेक्शन के 6 महीने बाद यानी दिसंबर 1946 के रोज संविधान की पहली सभा बुलाई गई। लेकिन इस सभा के तुरंत बाद ही भारत 2 हिस्सों में बंट गया और साथ ही संविधान भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक भारत का संविधान और दूसरा पाकिस्तान का संविधान। लेकिन 15 अगस्त 1947 के रोज भारत को स्वतंत्रता मिल जाने के बाद संविधान की दूसरी सभा 9 दिसंबर 1947 के रोज बुलाई गई। इस सभा में 299 सदस्य थे और इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान लिखने वाली सभा ने 26 नवंबर 1949 के रोज अपना कार्य पूरा किया और 26 जनवरी 1915 के रोज देश में संविधान को लागू किया गया। इसीलिए आज हम सब भारतीय 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भारत देश 2 हिस्सों में नहीं बटा था, तब संविधान सभा में 389 सदस्य थे। लेकिन भारत का विभाजन होने के बाद इस सभा में 299 सदस्य ही बचे थे। तीसरा सवाल, संविधान की रचना किसने की? जब भी संविधान की रचना की बात आती है
तो एक ही नाम सामने आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के संविधान में एक बड़ा ही योगदान है। लेकिन आपको बता दें कि संविधान की रचना के वक्त एक संविधान समिति बनाई गई थी और इस समिति में 299 सदस्य थे। इन सभी सदस्यों का संविधान की रचना में एक बड़ा ही योगदान है। संविधान समिति में मुख्य नाम जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अब्दुल कलाम आजाद का नाम समिति में लिया जाता है। चौथा सवाल, संविधान किसने लिखा है? भारत का संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा हाथों से लिखे जाने वाला संविधान है। इस संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। प्रेम बिहारी रायजादा का जन्म 17 दिसंबर 1901 के रोज दिल्ली में हुआ था। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान लिखने के लिए एक भी पैसा तो नहीं लिया था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक शर्त रखी थी। प्रेम बिहारी रायजादा की यह शर्त थी कि संविधान के हर एक पन्ने पर उनका नाम लिखा होगा और संविधान के आखिरी पन्ने पर उनका और उनके दादाजी का नाम लिखा होगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी रायजादा की यह बात मान ली थी और संविधान के हर एक पन्ने पर प्रेम बिहारी रायजादा का और आखिरी पन्ने पर प्रेम बिहारी रायजादा और उनके दादाजी का नाम लिखा गया। पांचवा सवाल, संविधान को अपनी कला से किसने सजाया था? प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखे गए संविधान के पन्नों को अपनी कला से नंदलाल बोस और उनके साथियों ने सजाया था। इस सजावट में नंदलाल बोस ने भारत के इतिहास को समेटने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि भारत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पद्मश्री को भी नंदलाल बोस ने ही डिजाइन किया हुआ है। आखिरी और छठा सवाल, संविधान की रचना में कितना समय लगा था? 299 सभ्यों की संविधान सभा को संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने इस समय में 166 दिन संविधान सभा की बैठक की थी और इस बैठक में प्रेस के अलावा देश के हर एक नागरिक को आने की स्वतंत्रता दी गई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे इसी तरह के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।